फिजियोलॉजी वाला पोर्शन था वो शूट नहीं हो पाया था। ओके, जनरल कैरेक्टर और जो स्पेशल फीचर हम लोग पढ़ते हैं वो तो हो गया था, बट उसका जो फिजियोलॉजी है वो देख नहीं पाए थे, तो आज हम उसको देखेंगे सबसे पहले। लेकिन जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनिलिडा और कॉर्डेटा, सॉरी एनिलिडा और ऑर्थोपोडा है। क्या है? एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। तो देखो, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा कोई नया फाइलम नहीं है। मतलब आपको इसे जैसे मतलब सिलेक्टेड टीनोफोरा प्लेटीहेलमिंथस, इसको पढ़ने के लिए मतलब आपको थोड़ा सा अपने सोसाइटी में या फिर अपने आसपास में कहीं पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। शायद ना भी मिले, क्योंकि वो सब ऑर्गेनिज्म जो है शायद रेयर है। बट जो आज मैं पढ़ रहा हूँ एनिलिडा और ऑर्थोपोडा, वो आप लोग के लाइफ में हमेशा देखने को मिलता है। जिसे मैं बात करूँ हीरुडिनेरिया को, किसकी बात करूँ? हीरुडिनेरिया। फेरेटीमा हो गया। फेरेटीमा तो जो बच्चे मतलब थोड़ा सा रूरल एरिया से हैं उनको तो पता ही होगा कि खेत में जो चाली होता है, हम लोग जैसे खेत में जो होता है ना फेरेटीमा, हम उसको अर्थवॉर्म बेसिकली है, हम उसको चाली बोलते हैं गाँव घर में। वो क्या करता है? खेत के मिट्टी को भुरभुरा करता है और उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। मतलब कि मिट्टी की जो उपज है उसको बढ़ाता है। वो कौन करता है? चाली करता है। चाली को तो हम लोग क्लास शायद 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये किसानों का मित्र कहा जाता है ना। ऐसे ही आप एक और ऑर्गेनिज्म को इसी एनिलिडा में पढ़ोगे। एक होता है हीरुडिनेरिया, जिसे फेरेटीमा, ये इसका अर्थवॉर्म हो गया, है ना। इसी तरह से हीरुडिनेरिया होता है। हीरुडिनेरिया क्या होता है? बेसिकली आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चे कि एक जोक होता है, हम लोग उसको बिहार में या फिर अलग जो बच्चे खेत वगैरह जाते हैं तो उनको पता होगा कि, या फिर नदी के आसपास देखोगे तो क्या होता है, एक ब्लैक सा इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है। अगर पानी में जाओगे जो मेरीन वाटर हो, कहाँ पर? मेरीन या फिर फ्रेश वाटर? नहीं, फ्रेश वाटर में होता है। ये जो हीरुडिनेरिया है ये फ्रेश वाटर में होता है। तो फ्रेश वाटर में जाओगे, जिससे मतलब खेत वगैरह में जब पानी डालते हैं धान के महीने में, तो वो अपने पैर में लग जाता है। या फिर मान लो कि जैसे अभी बारिश की टाइम है, तो बारिश होने के बाद किसी गड्ढा में पानी तालाब में भर गया, मतलब पूरा हो गया, तो आप उसमें जाओगे तो हो सकता है कि आपके पैर में चिपक जाए, है ना। और एक और चीज़ है कि ये जो हीरुडिनेरिया है, ये कई बार भैंस जो होता है बफेलो को, जब किसान मित्र उसको बफेलो को नहाने ले जाते हैं तो उनके शरीर में चिपक जाता है। और आपको पता ही है कि जो बफेलो का बॉडी कलर है वो ब्लैक है, काला है। तो और ये जो हम अपने पास हीरुडिनेरिया है वो भी ब्लैक है, तो उसके शरीर में जाके ये चिपक जाता है। क्या करता है? ये उसके शरीर में जाके चिपक जाता है ना। बस इसमें एक नेरिस है। नेरिस हम लोगों को देखने को कम मिलता है, क्योंकि नेरिस जो है ना वो सैंडी एरिया में मिलता है, मतलब जहाँ बालू ज़्यादा होता है वहाँ पर मिलता है। बाद बाकी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ हीरुडिनेरिया की या फिर फेरेटीमा की, ये तो हम लोग देखते ही हैं हमेशा। ओके, इसी तरह से आगे वाले फाइलम में भी देखेंगे। तो आप में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो प्राउंस के बारे में नहीं जानता है? प्राउंस तो सब जानते हैं, लोकस्टा कुछ बच्चे जानते होंगे, बटरफ्लाई सब बच्चे जानते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को आज पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग बताना कि आज थोड़ा सा क्लास जो है वो मतलब ओवरव्यू देख रहे हैं कि भाई हमने इतना फाइलम पढ़ लिए हैं। कितना फाइलम हो गया? पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, यहाँ तक कि स्केलमिंथस, मतलब 50% एनिमल किंगडम हो गया है। और आज का जो क्लास हो जाएगा उसके बाद 70% हो जाएगा। बाद बाकी ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, ये 3 फाइलम को मैं कल करवा दूंगा। तीनों फाइलम को मैं कल करवाऊंगा और बाद बाकी 2 क्लास में कोर्डेटा को सही से ख़त्म कर दूंगा। जितना भी है कोर्डेटा में सारा मैं ख़त्म कर दूंगा। यूरोकोर्डेट, सेफेलोकोर्डेट, वर्टिब्रेट, तीनों को मैं ख़त्म कर दूंगा एक साथ। ओके, चलो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जो हीरुडिनेरिया है, फेरेटीमा है, ये तो आप लोग देखते ही हो। बट प्राउंस है, प्राउंस तो बच्चे खाते भी हैं बहुत सारे,
है ना। लोकस्टा आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जानते होंगे, जैसे आप खेत में जाते हो तो इतना मतलब उंगली साइज के बराबर का एक क्या होता है, वो इंसेक्ट होता है, उंगली साइज के बराबर का इंसेक्ट होता है, कोई भूरा होता है या फिर जिससे तोता का कलर होता है वैसा भी होता है। वो क्या करता है, धान के खेत में जब धान वो उसमें जब धान का साइज बड़ा हो जाता है, लेंथ बड़ा हो जाता है, तो धान में जब उसमें धान में वो जो क्या बोलते हैं उसको, धान जब आने लगता है तो उसमें दूध आ जाता है, मतलब प्रॉपर राइस बनने से पहले उसमें दूध आता है। तो ये कीड़ा क्या करता है, उसको चूस जाता है, मतलब धान की खेती को कम कर देता है ना। ये क्या है, लोकस्टा है। तो लोकस्टा तो बहुत अच्छा। मैं एक और चीज़ बता दूँ, लोकस्टा को हम लोग बेसिकली अखपोरा भी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। लोकस्टा को हम लोग अखफोरा बोलते हैं। मेरी मम्मी वगैरह हमेशा बोलती थी कि इसको मत छुओ, जैसे हम लोग खेत जाते थे तो उसको पकड़ते थे, है ना। तो मम्मी बोलती थी कि मत पकड़ो भाई, ये आँख फोड़ देगा। मम्मी को तो पता नहीं था कि क्या है ये, मम्मी भी सुनी होगी किसी से, इसलिए। ओके, तो देखो हम लोग सबसे पहले एस्केलमिंथस वाले आप लोग हेडिंग डाल लो। एस्केलमिंथस में इसका हम लोग फिजियोलॉजी पहले देख लेते हैं। फिजियोलॉजी में सबसे पहले आप लोग लिखो, वही लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद क्या देखना है, नर्वस सिस्टम एंड लास्टली रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली जो इसका है, मैंने कल भी बताया था, एक्चुअली इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें माउथ और एनस दोनों होता है। मैंने बताया था कि अगर ऑर्गेनिज्म के पास माउथ और एनस दोनों हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। रेस्पायरेशन, अब रेस्पायरेशन ये किस चीज़ से करेगा बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है। ओके, सो 1 मिनट के लिए आप लोग इसको पहले फील करो। ओके, ओके हो गया। तो देखो इसमें हम लोग मतलब पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट आपके जो बुक में है, क्योंकि मेरा प्राइम जो फोकस है कि फालतू चीज़ें नहीं करना है, जो सिलेबस में हम लोगों को वही करना है। तो रेस्पायरेशन आपके बुक में इसमें दिया नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए, और सर्कुलेशन भी नहीं दिया है तो मत पढ़ो भी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे रखा है कि इसमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी through excretory
थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। देखो ये जो मैं लाइन लिखा हूँ ये बिल्कुल आपके बुक का है, मैं अपने मन से कोई लाइन नहीं लिख दिया हूँ, ये आपकी बुक में एज इट इज़ है। तो देखो इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको एक बार समझा दूँ। मान लो कि ये मेरे पास इसे मत बनाओ, इसको इसे बनाओ। मान लो ये मेरे पास कोई राउंड बॉम है, एस्केरिस मैंने कल बताया था आपको, है ना। ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये एक्सक्रीटरी पोर है और ये अपना एक्सक्रीटरी ट्यूब है। एक्सक्रीटरी ट्यूब है और ये इसका बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी है। ओके, इस तरह से होता है। तो ये एक्सक्रीटरी जो ट्यूब है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है इसका वो बाहर निकालता है, जो अनयूजफुल है इसके लिए हानिकारक है, वो सारे मटेरियल को क्या करता है, बाहर निकालता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। अब नर्वस सिस्टम आपके बुक में दे नहीं रखा है तो फालतू में क्यों पढ़ेंगे, इसको भी कट मारो, अभी के लिए नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में ये जो है इसका सेक्स सेपरेट होता है, इसका जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। जिसका इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है। और जो डेवलपमेंट है इसका जो है, इस पर ध्यान देना, इसका डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, अब इसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को यहीं लिख लो। देखो इस फाइलम में जो पहले मैं बताया था वो, और इसका ये लाइन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस लाइन से आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर ये इससे आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल से। एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया था इस फाइलम का स्पेशल फीचर की इसमें मेल जो है जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें लिख लो आप वही एस्केरिस एस्केरिस को हम लोग राउंड बॉम बोलते हैं। दूसरा टीनिया को हम लोग टेप बॉम बोलते हैं। और फेसियोला को हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं। ओके, बस इस फाइलम में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर होता कुछ और चीज़ तो मैं आपको बता देता। बाद बाकी मैं जितना करवा रहा हूँ अगर आप यही सही से कर लोगे, उसके बाद आप ये कर लो और मैं आपको 200 क्वेश्चन का एक, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक 200 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे दूँगा जो मेरे थ्रू बनाया गया होगा। सारे NCERT लाइन को मैं यहाँ तक कि जो मतलब एक्सरसाइज में है, जो हम लोगों को कंटेंट पढ़ना है वो तो है ही, बैक एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो भी चीज़ है मैं सबसे क्वेश्चन बना रखा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दे दूँगा। ओके, लिखो इसको, मैं मिटाता हूँ फिर इसको। ओके, इसको मिटा रहा हूँ। अब जो देखो जिस
फाइलम को आज हम लोगों को पढ़ना है वो आपका एनिलिडा है। एनिलिडा एनिलिडा पढ़ना है। ओके, एनिलिडा का मतलब रिंग भी होता है, एनुअल एक रिंग होता है। हम लोग अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको इसे आगे दिखाऊंगा, तो क्या होता है इस तरह से कुछ रिंग होता है, एनुअल रिंग होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको एनिलिडा बोलते हैं। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर इसका स्पेशल फीचर लिखो। स्पेशल फीचर देखो, इस फाइलम के मेंबर में सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोला मैंने, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल माउथ होता है जो इसको लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, सो लिखो आप लोग यहाँ पर कंटेन सर्कुलर एंड longitudinal mouth which help in locomotion। ओके, इस फाइलम के मेंबर में एक स्पेशल तरह का माउथ होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है और सर्कुलर होता है और इस क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, एक और चीज़ है इस फाइलम में देखोगे, जैसे अगर मैं नेरिस की बात करूँ तो नेरिस में क्या होता है, एक लेटरल अपेंडेज होता है। क्या होता है, लेटरल अपेंडेज होता है और उसके पास पेरापोडिया होता है। देखो मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। जैसे देखो ये शायद फिगर आपकी बुक में भी दे रखा है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बट देखो कुछ इस तरह का फिगर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग पेरापोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरापोडिया बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखो। दूसरा एक और चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। जिसे मैंने पहले बोला था वैसे ये किसका फिगर है, नेरिस की है। नेरिस की है। एक और मैं फिगर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखो, ये किसका फिगर है, हीरोडिनेरिया की है। हीरोडिनेरिया। कम से कम ये दोनों फिगर आपको अगर ये इस तरह का कुछ मतलब माइंड में होगा कि ये कुछ इस तरह का फिगर है तो आप कर लोगे। ओके, सो ये हीरोडिनेरिया की फिगर है जिसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच। ये क्या करता है, किसी ऑर्गेनिज्म या फिर बेसिकली ह्यूमन के ही बॉडी में ये अटैच होके उसके साइड से ब्लड को क्या करता है, खींचता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखना है एक्वेटिक एनिलिडा like नेरिस।
like Nereis have lateral appendage and parapodia. ओके, बस इसके स्पेशल फीचर में ही 2 लाइन लिखना था, आपके बुक में यही दे रखा है। बाकी इसका हम लोग जनरल देखते हैं, जनरल फीचर। जनरल फीचर में आप लोग देखो वही लिखना है। हैबिटाट, सबसे पहले हैबिटाट। दूसरी चीज़ क्या देखना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन LOL। तीसरी देखना है हम लोगों को यहाँ पर सिमेट्री। फोर्थ क्या देखना है, जर्म लेयर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सिलोम। एंड जो सिक्स्थ है, जो यहाँ पर हम लोगों के पास सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है सेगमेंटेशन। अब देखो ये फाइलम, अब जैसे मैंने बोला ना कि एस्केलमिंथस से क्या होता है, जो वहाँ पर एस्केलमिंथस में सूडोसिलोम था, यहाँ पर ट्रोसिलोम हो जाता है। और यहाँ पर एक और फीचर आ जाता है कि इससे पहले हम लोग, अगर आपको याद हो तो सेगमेंटेशन की बात कहीं नहीं करे थे, यहाँ पर हम लोग सेगमेंटेशन की बात करेंगे। ओके, सो आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया था, नेरिस जो है वो क्या है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी ये क्या है, मेरीन में होता है। नेरिस जो है वो मेरीन में होता है। दूसरा है आपका फेरेटिमा, ये हेरुडिनेरिया। हेरुडिनेरिया जो है वो फ्रेश वाटर में होता है, ये मेरीन में नहीं होता। फ्रेश वाटर। और तीसरा जो है एग्जाम्पल इसका फेरेटिमा है। फेरेटिमा जो है ये ट्रस्टियल होता है। नमी वाले जो इलाका होता है, नमी वाले क्षेत्र में, नमी वाले रीजन में ये फेरेटिमा पाया जाता है। एक्चुअली जब आप खेत वगैरह ऐसे कुदाल से अगर कट करते हो तो उसमें देखोगे मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर, मान लो 5-10 सेंटीमीटर नीचे क्या होता है, वो अपना यही केचुआ, हम लोग कुछ भी चाली वगैरह बोल देते हैं इसको, फेरेटिमा को देहाती भाषा में, तो उसके अंदर होता है। ओके, अब इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या हो जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, चलो तब तक इसी से लिखते हैं। देखो इसमें ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा। दूसरा इसका, तीसरी जो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होगा, बायलेटरल होगा, बायलेटरल होगा। उसके बाद जर्म लेयर इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और सिलोम आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर ट्रू सिलोम होता है, ट्रू सिलोमेट। और सेगमेंटेशन मेटामेरिक। ट्रू सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिक,
मेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं भैया। सो इस फाइलम में जो दो चीज़ें हैं, आप इसको जितना याद रखो वो कम है, क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है तो इस पर क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब यहाँ जो हम लिखेंगे इसका फिजियोलॉजी देखना है हम लोगों को। क्या देखना है? फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देखोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी हम लोग देखेंगे, तीसरा सर्कुलेटरी देखेंगे, चौथा क्या देखेंगे? एक्सक्रीटरी देखेंगे, पांचवा अपना नर्वस हो गया, एंड सिक्स्थ जो है वो रिप्रोडक्शन इसमें देखेंगे। ओके, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा इसमें। इसमें तो कंप्लीट ही होगा, क्योंकि ये फाइलम बहुत एडवांस हो गया ना। यानी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? कितनी बड़ी लंबी सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं हम लोग, पॉरीफेरा से आ रहे हैं। तो ये फाइलम बहुत तो एडवांस हो गया, एनिलिडा है। अब 2-3 फाइलम के बाद तो हम लोग कॉर्डेट में घुस जाएंगे। ओके, तो ये फाइलम एडवांस है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है इसमें ओपन होता है। क्या होता है? और ओपन होता है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और रिप्रोडक्शन है। ओके, ये तो सबसे पहले आप लोग ये इसको लिखो सही से, फिर मैं इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा हम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगा, तो अब पहले इसको लिखो। ओके, तो देखो सॉरी यहाँ पर इसको सही कर लेना। इसको इसमें जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज होता है, ओपन नहीं होता, इसका क्लोज होता है। एक बार चेक कर लिया मैंने। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पर क्या होगा? इसमें नेफ्रिडिया होगा, नेफ्रिडिया। जिसे मैंने आपको प्लेटी हेलमिंथस में वो बताया था, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या करता था? एक्सक्रीशन करता था और ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन एज इट इज। यहाँ पर ये क्या करता है? हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब ऑस्मो रेगुलेशन जिसको नहीं पता है, आप जाके पहले वाले चीज़ों को देखो तो समझ आएगा। दूसरा क्या है? ये इसका नर्वस सिस्टम है। अभी के लिए मैं ये बस लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को कॉकरोच पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉकरोच। तो इसके नर्वस सिस्टम को मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊँगा। पेयर ऑफ गैंग्लियन यहाँ पे होता है। ओके, और सुप्राओसोफिजियल वगैरह पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम हम लोग कॉकरोच में सही से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बस एक लाइन लिख लो यहाँ पर, पेयर ऑफ गैंग्लियन कनेक्टेड बाय एक्चुअली इसका जो एग्जैक्ट लाइन है मैं आपको वो लिखाता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पेयर ऑफ गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व कॉर्ड, connected by lateral nerve
कॉर्ड टू अ डबल वेंट्रल, यह कॉर्ड मत लिखो, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो मैं आपको बुक का एग्जैक्ट लाइन क्यों लिखाया हूँ, क्योंकि जब भी आपके पेपर में आएगा मैं इसे पेयर ऑफ गैंग्लियन लिखा दूँ तो फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जब भी पेपर में आएगा ये पूरा लाइन आएगा। और सबसे फिजियोलॉजी में देखोगे तो ये लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट लाइन लिखाया हूँ आपको। ओके, तो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले आप लोग लिखो, ये इसका जो नेरिस हम जो लिखे थे, नेरिस जो हम लोग का होता है वो डायोसियस होता है। उसके बाद फेरेटीमा एंड हीरोडिनेरिया, ये दोनों क्या होता है, मोनोसियस होता है। भैया पेन ये मार्कर ब्लू वाला क्यों नहीं चल रहा है, आजा। क्या होता है, मोनोसियस होता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट लाइन है इस फाइलम के लिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या बोला मैंने, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इससे पहले फाइलम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखते थे कि बहुत सारे फाइलम में असेक्सुअल होता था। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर ये मान लो ये मेरे पास जो मार्कर है ये कोई ऑर्गेनिज्म है, और इस पार्ट को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो सारे पार्ट फिर से इस पूरे मार्कर के बराबर अपना अस्तित्व बना लेगा। ओके, सो हम लोग इसको फ्रेगमेंटेशन वगैरह कहते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, तो ये एडवांस लेवल का फाइलम है। तो नोट में यहाँ पर लिख लो आप लोग, यहीं पर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अब देखो आपको कहाँ पर मिलेगा कि एक स्लाइड में एक ही पेज में सारा जितना भी आपकी बुक में दे रखा है सारा का सारा एक ही पेज पे आ गया। ये कहीं नहीं मिलेगा जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो लिखो आप लोग। उसके बाद हम लोग अभी ही पढ़ेंगे अगला फाइलम ऑर्थोपोडा। ओके, अब हम इसको मिटाते हैं। आप लोग हेडिंग डालो ऑर्थोपोडा। देखो अभी जो हम लोग फाइलम पढ़ रहे हैं, अभी अपने आसपास में जितना भी ऑर्गेनिज्म है छोटी से लेकर बड़े तक जितना भी आप देख रहे हो, है ना, अगर काउंट करो तो क्या है, अगर मान लो 10 ऑर्गेनिज्म देख रहे हो तो 10 में क्या है, 7 इसका होगा। 7 क्या होगा, 7 ऑर्गेनिज्म इस फाइलम का मेंबर होगा। क्योंकि जितना भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसका 70% 2/3 पार्ट क्या है, इसका ऑर्थोपोडा का है। तो ये जो फाइलम है ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, ये
जो फाइलम है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसके सेकेंड में जो है, इसके बाद जो फाइलम है वो हम लोग मोलस्का पढ़ेंगे, जो कल का है हम लोगों का। कल हम लोगों को 3 फाइलम कवर करना है। ओके, सो ये फाइलम में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिज्म है धरती पर उसमें 70% जो ऑर्गेनिज्म है इसी फाइलम में आता है। ओके, इसको ऑर्थोपोडा बोलते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि इसका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और इसके मतलब जो इसका आपको पता है इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है, तो इसका जो सेगमेंट्स होता है उस पर जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब शरीर का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। ओके, इस पर सबसे पहले आप एक लाइन लिखो, लार्जेस्ट। मैं ब्लू वाले पेन से देख रहा हूँ, अगर चल जाए तो। नहीं चल रहा है उसे अभी। लिखो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ, मेरे को नहीं लग रहा है कि दिख रहा है, मैं रेड से ही लिखता हूँ आज के लिए, बस चला लो फोन। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इस फाइलम ये कितना होता है? अप्रॉक्स 70% होता है। अप्रॉक्स 70% या 2/3। होता है। ओके, ये बट्टा है भाई, कुछ और मत समझना इसको, ये बट्टा है, कुछ अलग ही समझ रहे हो, पता लगा आप लोग। दूसरा चीज़ क्या है, मैंने बोला इसके जो फाइलम का जो मेंबर है इसका शरीर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो बॉडी है, बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहले जो है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पापा की बड़ी कैसे उड़ती है। देखो, ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ अभी आपके, अगर आप अपने बुक में देखोगे तो एनिलिडा में जो आर्थ्रोपोडा में जो फिगर दे रखा है वो आपके प्राउंस का दे रखा है, लोकोस्टा का है शायद, उसके बाद एक और है उसका बटरफ्लाई का है। हाँ, 3 या 4 एग्जाम्पल है। अब अपने एनसीईआरटी में देखना जो ऑर्थोपोड है। देखो, एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ना है कि सारा लाइन याद होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में ऑर्थोपोडा मान लो लेफ्ट साइड में हेडिंग है, तो राइट साइड में उसी पेज पे, ओके, उसी पेज पे देखोगे 4 एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो प्राउंस का दे रखा है सबसे नीचे, ऊपर में जो दे रखा है एक उसका लोकोस्टा का दे रखा है, जिसको हम लोग बोला था कि फोरा बोलते हैं देहाती भाषा में। दूसरा बटरफ्लाई है, और तीसरा जो एग्जांपल है स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन बेसिकली बहुत सारे जगहों पर खाया जाता है, जैसे हम लोग, आपको पता है कि कई जगहों में अभी भी इंडिया में वो प्रॉन्स खाते हैं, इचना मछली हम लोग इसको बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्ति उसको झींगा मछली भी बोलते हैं। ओके, तो इचना को हम खाते हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना भेदभाव क्यों ऑर्गेनिज्म के साथ। हम लोग इचना मछली को खाते हैं, इंडिया में अच्छा मानते हैं, और चाइना वाले देख तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कीड़ा वो खा रहे हैं, स्कॉर्पियन तो खाते ही हैं वो लोग सब, पता नहीं क्रोकोडाइल भी खा लेते हैं यहाँ तक कि। तो हम लोग इंडिया में जो खाते हैं इचना मछली, भैया वो मछली है ही नहीं। इसमें आपको मैं अभी बताऊंगा कि ये ऑर्थोपोडा में आता है। अभी फिश तो बहुत दूर है ना। हम लोग वर्टिब्रेट में जब इंटर करेंगे
है ना। तभी तो देखोगे कोर्डेटा में, देखोगे बोन फिश, कार्टिलेजिनस फिश, हम लोग देखेंगे वहाँ पर। लेकिन ये तो अभी बहुत पीछे फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। और इसके मेंबर जो है एक प्राउंस, हम उसको खाते हैं, मतलब मैं नहीं खाता हूँ, व्यक्ति खाता है बहुत सारे, और दूसरे को बोलता है कि मतलब चाइना वाले या फिर अदर कंट्री वाले की वो स्कॉर्पियन खा रहा है वगैरह वगैरह, है ना। चलो अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा। देखो ये इनका क्या है, अपेंडेज है, ये इसका हेड होता है, ये हेड होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका थोरैक्स है, और ये क्या है, एब्डोमेन, एब्डोमेन, और ये क्या है, ये अपेंडेज है, अपेंडेज है। ओके, बस इस फाइलम में इसी इसका 2 लाइन दे रखा है कि लार्जेस्ट फाइलम है और इसका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और इसका एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा कि जिससे आप लोग हनी का नाम सुने होंगे। कुछ व्यक्ति तो अलग ही दुनिया में चले गए हनी नाम सुन के, है ना। वो हनी नहीं भैया, यहाँ पे हनी, वो हनी सिंह वाले नहीं। कुछ बच्चों का हनी के नाम पर कुछ अलग ही चला जाता है ध्यान। यहाँ हनी में जो पढ़ा हूँ वो देखो हनी भी जो है वो इसी फाइलम का मेंबर है। हनी भी हो गया। उसके बाद आप अपने आसपास मच्छर देखते हो, जैसे कुलेक्स हो गया, एडिज हो गया। उसके बाद कुलेक्स, एडिज, ये सब क्या है, इसी का है, इसी फाइलम का मेंबर है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा किंग क्रैब, किंग क्रैब भी इसी फाइलम का मेंबर है। ओके, सो आप लोग लिखो पहले इसमें जनरल फीचर। जनरल फीचर है तो इसमें सबसे पहले लिखो हैबिटाट, हैबिटाट। दूसरी चीज़ लिखो LOL। तीसरी देखो सिमेट्री। फोर्थ जो है आप लोगों के पास वो क्या है, जर्म लेयर। पांचवा जो है सिलोम। छठा जो है सेगमेंटेशन। तो शायद हैबिटाट आपके बुक में है नहीं इसके बारे में, लेकिन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका क्या है, ये तो आपको पता है क्या होगा, सिमेट्री। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम होगा। ये तो हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। सिमेट्री क्या होगा, बायलैटरल हो जाएगा, बायलैटरल होगा। उसके बाद जर्म लेयर क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। सिलोम क्या होगा, सिलोमेट होगा। ट्रोसिलोम को हम लोग सिलोमेट भी बोलते हैं। और सेगमेंटेशन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पर, इसका फिजियोलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है। और इसका एग्जाम्पल पढ़ना है। तो आप लोग ये लिखो यहाँ पर डायरेशन, वही सब लिखना है, कोई नई चीज़ नहीं है। रेस्पायरेशन, उसके बाद लिखना है हम लोगों को सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में इसमें स्पेशल होता है, इसमें मालविगियन ट्यूब्यूल्स होता है। देखो मैं नर्वस सिस्टम में एक बार बता देता हूँ
जिसे प्लेटीहेल्मिन्थस में हम लोग फ्लैम सेल देखा था। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखा था, नेफ्रिडिया देखा था। ओके, इसी तरह से इस फाइलम में हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्थोपोडा में देखेंगे मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद यहाँ पर नर्वस सिस्टम देखेंगे, और 6th वाले पॉइंट में रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ओके, सो आप लोग पहले लिखो इसको। ओके, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसका कंप्लीट होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखोगे तो इसमें इसको रिस्पायरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। गिल्स से कर सकता है, बुक गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है। तो इसके इस फाइलम के मेंबर के पास रेस्पायरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो लिखो इसमें गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे तो इसमें ओपन होता है। अब देखो दो चीज़ें हैं, ओपन और क्लोज क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि समझ नहीं पाओगे। अभी के लिए आप लोग बस इतना रखो कि इसमें जैसे मैंने ओपन बताया हूँ, और इससे पहले भी तुरंत उसमें एनिलिया में क्लोज बताया था, तो ओपन क्लोज अभी बताऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा। बट मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि ओपन में क्या होता है, जैसे ऐसे समझो कि वैसे समझाऊँ, जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई एक रूम मेरे पास बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे और मेरे पास कुछ मेंबर हैं, है ना, तो क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि सबको अच्छे तरीके से बैठाऊँ, सारा चीज़ करवाऊँ। दूसरी तरीका क्या है कि एक सब भी व्यक्ति को एक रूम में ऐसे छोड़ दूँ। ओके, तो यही चीज़ है कि इसमें जो ओपन में क्या होता है, साइनस होता है, कैविटी होता है, हम उसको कि साइनस बोलते हैं, तो ओपन टाइप का होता है। क्लोज में क्या होता है, आर्टरी होता है, वेन्स होता है, वेन्यूल्स होता है, कैपिलरी होता है, कैपिरियल्स होता है, सारी चीज़ क्या होता है वो स्पेशल होता है। तो हम लोग इसको क्लोज बोलते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी पढ़ेंगे, इसके बाद तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद उसका एनिमल टिश्यू ख़त्म करके उसके बाद आएंगे उस पर। तो हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में सारे पॉइंट में आपको बताऊंगा, वही बताऊंगा कि हार्ट लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, या लेफ्ट या राइट में से कहीं नहीं होता है, कहीं और ही होता है हार्ट, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ओके, सारा चीज़ पढ़वाऊँगा। तो अभी के लिए बस यही लिखो। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका देखोगे तो इसमें बताया था मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। दूसरा नर्वस सिस्टम, देखो इस फाइलम में आपके बुक में या फिर आपके सिलेबस में नर्वस सिस्टम नहीं दे रखा है, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें क्या होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर। आप अगर पतंगी को मतलब बटरफ्लाई को देखोगे तो बटरफ्लाई के हेड पे क्या होता है, एक ऐसे कुछ इस तरह से नहीं होता, देखो कुछ इस तरह से नहीं होता, ये क्या है, एंटीना है। या फिर आप कॉकरोच, जैसे अगर मान लो कॉकरोच देखते हो, कॉकरोच हम लोग तो पढ़ेंगे ही, कॉकरोच देखोगे तो क्या होता है, ये होता है ना कॉकरोच में, ये एंटीना होता है, ये इसका सेंसरी स्ट्रक्चर है। इसका जो आई है ये सिंपल आई होता है, यहाँ पर कॉकरोच में हम देखेंगे ये इसका कंपाउंड आई होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है कि इसका जो है नर्वस सिस्टम की जगह आप लोग एक्सक्रीटरी, यहाँ पर ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर ब्रैकेट में लिख लो, सेंसरी में लिखो एंटीना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एंटीना बोलते हैं। एंटीना, आई, स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन कुछ होता है इसमें,
देखो इसके आई में आपको पता है, ये जो आई होता है, मैं आपको सही से बताऊं तो ये इसका जो आई होता है ये सिंपल आई होता है, और ये जो आई होता है ये कंपाउंड आई होता है। तो इसमें दोनों आई होता है, सिंपल आई भी होता है और कंपाउंड आई भी होता है। दूसरा रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन में आप लोग लिखो ये डायोसियस होता है। शायद आपको अगर दिखे ना तो इसके वजह से मैं इसको रिप्रोडक्शन को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। 6th वाले पॉइंट को मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ। रिप्रोडक्शन में ये तो डायोसियस होता है, डायोसियस होता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपका क्या होगा, इंटरनल होगा। और जो डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों हो सकता है। ओके, और ये क्या होता है, ओविपेरस। अब यहाँ पर इस फाइलम से एक और टर्म जो नया आ जाता है वो ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस का सिंपल सा मतलब है, ओविपेरस वो होता है जो अंडे देता है। क्या बोला मैंने, ओविपेरस वो होता है जो अंडे देता है, और विविपेरस वो होता है जो बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे। ओके, सो ये क्या होता है, मोस्टली ओविपेरस होता है, मोस्टली। आपने देखा है कभी कि प्राउंस अपने बच्चे को ऐसे ऐसे खिला रही है? नहीं भैया, कैसे खिलाएगी। आपने देखा है वो जो मैंने बोला था लोकस्टा, जो अखफोरा बोलते हैं, उसको देखा है अपने बच्चे को ऐसे ऐसे घुमा रही है, आईफोन दिखा रही है, टैब दिखा रही है खाना खिलाने के लिए, देखा है? नहीं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। अब इस फाइलम में जो बच्चा है, आपको पता है इसका एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका और मोलस्का का एग्जाम्पल ही मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, तीन दे रखा है उसमें। अभी हम देख लेते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ इसमें शायद कितना एग्जाम्पल है, 3 है इसमें। इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हनी बी मैंने बताया था, लेसिफर बताया था, इसको लैग इंसेक्ट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको एक सिल्क बॉम होता है, बॉम्बैक्स बोलते हैं, वो है। उसके बाद ग्रिगेरियस पेस्ट है, ग्रिगेरियस पेस्ट में जो हम लोकोस्टा हम बार बार बोल रहे हैं वो है। ग्रिगेरियस का मतलब एक और बार मैं समझा देता हूँ। ग्रिगेरियस का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रिगेरियस पेस्ट वाले ऑर्गेनिज्म, वो झुंड में होते हैं, एक अकेले नहीं होते। अगर आप खेत वगैरह धान के खेत में जाते होंगे तो देखते होइएगा कि ये जो लोकोस्टा होता है, एक्फोरा, ये झुंड में होता है, अकेले नहीं होता है। भेड़नी, हम लोग भेड़ने वगैरह भी इसी टाइम में आता है, गर्मी मतलब ये गर्मी के टाइम में आता है। और इसमें कुछ वेक्टर्स होता है, जैसे वेक्टर्स में आपका हो गया क्यूलेक्स हो गया, एडिज हो गया, है ना, एनोफिलीज हो गया, ये सब क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब मैं समझाता हूँ। वेक्टर का मतलब ये है वाहक। वाहक ये है, जैसे अगर मान लो कि कोई चीज़ को मेरे को कोई किसी को देना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी को मैं, जैसे अगर मान लो कि ये पेन मेरे को लेना है ना, या फिर ये मैं किसी से मैं ये पेन लिया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जिसका पेन है उसको दे आऊँ। ओके, लेकिन मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को दे दिया, वो बोला कि भाई लेकर जाकर उसको दे देना। तो जो ले जा रहा है इसको, वो क्या है, वेक्टर है, वाहक है। ओके, और कुछ अलग है, जिस लिविंग फॉसिल दे रखा है, इसको हम लोग किंग क्रैब बोलते हैं। किंग क्रैब आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शायद इधर नहीं मिलता है। ओके, सो लिखो, उसके बाद देखेंगे आगे। ओके, तो हम लोग यहाँ से मिटा रहे हैं। और लिखो यहाँ पर एग्जाम्पल। इस फाइलम में बस आप लोग
अगर इसका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे याद तो सही रखना है, लेकिन जो ज़्यादातर याद मतलब आपको पेपर में अगर टेस्ट पेपर किसी को भी दोगे, आकाश, एलन, नीट प्रेप आजकल थोड़ा सा सही चल रहा है, न्यू लाइट है, उसके बाद मोशन है, जिसका भी पेपर देखोगे तो मालपिक एंटीब्यूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक इसका एग्जाम्पल तो आपको मिलेगा ही। सो फर्स्ट में यहाँ पर लिखो इको नोमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। सो जो फर्स्ट दे रखा है वो है आपका हनी बी, हनी बी, हनी बी। दूसरा है लेसीफर। तीसरा जो है वो क्या है, लेसीफर। तीसरा जो है बॉम्बैक्स है, बॉम्बैक्स। इसको हम लोग सिल्क बॉम्ब बोलते हैं, सिल्क बॉम्ब बोलते हैं। इसको लेसीफर को लैक इंसेक्ट बोलते हैं, और हनी बी को एपिस बोलते हैं, हनी बी को एपिस बोलते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने कभी सुना है किसी का फादर नहीं है लेकिन उनके दादा हैं। अगर मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति का पिता नहीं है बट उनके दादाजी हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? कर लोगे? नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि हनी बी में क्या होता है, इनके पिता नहीं होते बट इनके दादाजी होते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। हनी बी में जब आप अपने आसपास में जो उसका देखते हो, हनी का वो नहीं देखते हो, खौता, खौता ही बोलते हैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में, या फिर कहीं पर भी देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, 3 तरह का मधुमक्खी होता है। हनी मधुमक्खी, जो मधुमक्खी का जो छाता है उसमें 3 तरह का मधुमक्खी होता है। एक मधुमक्खी क्या होता है, वो वर्कर होता है, एक वर्कर होता है। वर्कर का काम क्या होता है, जितना भी फ्लावर्स है, फूल है, उसके जो सेपल है, पेटल है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, उसका जो पार्ट है वहाँ पर खासकर स्टिग्मा और स्टाइल पर जाके बैठता है और वहाँ से रस चूस कर और उस जो खोता है बिरने का जो है उस पर जाकर रख देता है। दूसरा जो है उसको रानी है, दूसरा जो है उसमें क्या है, रानी है, रानी की साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और तीसरा जो है वो ड्रोन है, राजा। राजा जो होता है वो क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। मतलब कि देखो इसको मैं इसे जेनेटिक्स में समझाऊंगा बट यहाँ बी के लिए मैं समझाता हूँ। अगर देखोगे हनी बी में तो जो मेल होता है, मेल के पास n=8 होता है। उसके बाद मेल को ड्रोन बोलते हैं बेसिकली। क्वीन में 2n=16 होता है। एंड जो वर्कर होता है, वर्कर, इसमें भी 2n=16 होता है। तो इसमें क्रोमोसोम की जो सेट होता है ये 8 होता है, तो इसमें 16 नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसका जो आगे जो बढ़ता है ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बढ़ता है। इसमें वो गैमेट फॉर्मेशन डायरेक्ट इससे मियोसिस नहीं होता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस होता है। ओके, तो अभी के लिए ये सब मत समझो, मैं आपको जेनेटिक्स में समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि वही देखोगे कि इनके पिताजी नहीं है बट इनके दादाजी हैं। अब किसी को बोलोगे तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हाँ है, नेचर में ऐसा होता है, तो क्या कर सकते हैं। ओके, तो लिखो दूसरा वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर में सबसे पहले आपका एडीज आ जाएगा, एडीज। दूसरा जो है क्यूलेक्स है, और तीसरा जो है एनोफिलीज है। ओके, आपको मैंने बताया ही अभी कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर किसी चीज़ को मैं किसी को दे रहा हूँ, एक्चुअली जो वेक्टर हम पढ़ेंगे, वेक्टर तो आपको पता ही है, हम लोगों को बहुत पढ़ना है बायोटेक में। बायोटेक में वेक्टर का ही यूज होता है। हम लोग नए नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अभी अपने आसपास में देख रहे हो कि आम के पेड़ में कोई
किसी अमरूद उगा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। आम को कट कर देता है, उसके स्टेम को, और कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। अब तो बायोटेक के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बनाया गया, तो उसमें जो ज़रूरी सबसे ज़्यादा है वेक्टर है। अब वेक्टर ये नहीं है, हम लोग वेक्टर जब वो पढ़ेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पर देखेंगे कि बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल प्लाज्मिड होता है, उसके थ्रू आगे वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी मत यहाँ पर पढ़ो। बट ये इतना याद रखो कि वेक्टर का मतलब ये है कि बाहर किसी चीज़ को ले जाने वाला, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर देखो ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट ये क्या होता है, लोकस्टा होता है। लोकस्टा आपको पता है, एक्फोरा बोलते हैं, मतलब हाँ वैसे सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। आप लोग मत बोलना, नहीं तो कोई समझेगा नहीं। जो फोर्थ है वो लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल है। सो लिविंग फॉसिल में आपका किंग क्रैब है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दे रखा है, इससे भी शायद क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग एक स्कॉर्पियन लिख लो, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, एंड एक लिख लो प्राउंस। आप लोग अब समझ गए कि प्राउंस ऑर्थोपोडा का है, और फिश में तो बहुत आगे का फाइलम है। तो हम लोग क्या खा रहे हैं, स्कॉर्पियन जो बिच्छू तरह का मतलब ये होता है, बहुत सारे कंट्री में खाया जाता है, तो वही इसी फाइलम का मेंबर प्राउंस भी है। ये एग्जैक्ट में मछली है ही नहीं, ये तो ऑर्थोपोडा है, लेकिन तो भी खा रहे हैं भैया, क्या करें, क्या ही करेंगे। ओके, सो बस आज के लिए यही था, फाइलम मेरा हो गया। देखो आज मैं बहुत सारी चीज़ कराऊँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्लेटीहेल्मिन्थस को जो फिजियोलॉजी था वो समझाया, उसके बाद एनिलिडा जो इतना बड़ा फाइलम है वो समझाया, ऑर्थोपोडा इतना बड़ा फाइलम है ये समझाया। एक और चीज़ गौर करोगे कि मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा अपना खुद की लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम के ड्यूरिंग बहुत सारी परेशानी फेस कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे साथ क्या हो रहा था कि कोई टीचर, जिससे भी कहीं पर भी जाओ, एनिमल किंगडम में देखोगे टीचर क्या करते हैं मैक्सिमम, आपको स्लाइड ला के कुछ ना कुछ ऐसे अपना अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं सारा पॉइंट लिख रहा हूँ, सारा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सारा फिगर बना रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा एक सपना है कि जो डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रहा हूँ अपने लाइफ में, अपने एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, वो आप लोगों को नहीं हो। वो कब कैसे सफल होगा, तो जो मैं गलती कर रहा हूँ, जो मेरे साथ दिक्कतें हुई थी वो ना हो, तो आपको इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। बाद बाकी देखो, पढ़ना तो खुद को पड़ेगा। अभी अगर आप टाइम देखो तो 2 के करीब रात को 2 बजता होगा अप्रॉक्स, 2 से ज़्यादा ही होता होगा। अभी देखो मैं आपकी ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ओके, फिर मेरे को क्लास जाना है सुबह 7-8 बजे के करीब, है ना। तो देखो यहाँ पर लड़ाई खुद की है। आप नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ेगा। आपको पता है चीज़ें कम हैं, लड़ना तो पड़ेगा। ओके, सो लड़ो, क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन इतना तो स्ट्रांग बन जाओगे कि कभी लाइफ में हारोगे नहीं। एक एग्जांपल देखो, मेरे को ये एग्जांपल सबसे अच्छा लगता है कि अब जब ट्रेन से जाते हो, जनरल वाले ट्रेन से, तो क्या होता है, जिनके पास सीट कंफर्म नहीं होता है तो क्या होता है, वो अपना ऐसे पेपर या फिर कुछ बिछा कर बैठ जाता है ना। तो आप जहाँ पर बैठ गए हो वही आपका सीट हो गया, जब तक आप अपने जहाँ जा रहे हो तब तक नहीं, जब तक बाहर उतरे नहीं हो, स्टेशन पर उतरे नहीं हो, है ना। अगर आप हट गए तो वो आपका सीट चला गया, लेकिन जब तक हो, खड़े हो, अपने लिए लड़ रहे हो, वो आपका सीट है। तो लाइफ भी शायद कुछ इसी तरह है।
आपको फाइट करना पड़ेगा। कोई भाई देखो, मैं एक चीज़ में सिंपल बता देता हूँ, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। खुद की साथ खुद को देना पड़ेगा। जैसे भी हो, मर्की हो, जो भी हो, खुद करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई कर लोगे आगे बहुत काम देगा। ये देखो इतना गर्मी है, सारी चीज़ें, मैं आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ओके, सो ओके, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।